दिल्ली बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बेबी केयर सेंटर के मालिक के खिलाफ इस एफआईआर को दर्ज किया गया है। बेबी केयर सेंटर में आग लगने से बीती रात 6 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। तो देखिए, दिल्ली के विवेक विहार में बेहद ही यह दर्दनाक हादसा हुआ। आग कितनी भयानक थी, आपको हादसे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। कैसे हादसा हुआ जरा आप देखिए। तो गलत होना था, आप लोग मान नहीं रहे। भाई साहब पीछे पीछे जाओ जाओ जाओ। अभी और सिलेंडर है वहाँ, बीसीओ भाई पीछे ले लो। बीसीओ सिलेंडर है अंदर, सारे पीछे हो जाओ, सिलेंडर है बहुत। अभी एक और होगा भाई। हाँ वो लंबे वाले अंदर मैं देखता हूँ, 5-6 रखे हैं। हट जाओ भाई, तारों चढ़ जाओ, निकल लो निकल लो निकल लो। ये तार भी टूट जाएंगे ऊपर वाले। हाँ बहुत है भाई हट जाओ पीछे भाई, बाइक ले लो अपनी। भाई साहब निकल लो यहाँ से। अरे रे ओ फरमान भाई, ओ भाई साहब पीछे हो जाओ। अभी और सिलेंडर है, मैं 5-7 है। वो भाई निकाल लो, 1 मिनट रुक जाओ, मत जाओ भाई मत जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। चलो कार स्टार्ट करो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, जल्दी निकलो जल्दी। भाई साहब निकालो कार है अपनी अपनी यहाँ से। चलो चलो। और इस हादसे के बाद टीवी9 भारतवर्ष पर दिल्ली चीफ फायर ऑफिसर का खुलासा। आग लगी तो सभी अस्पताल कर्मी निकल गए थे। रेस्क्यू के वक्त अस्पताल में कोई भी कर्मचारी नहीं था। नवजात बच्चों को निकालने में हमें बहुत परेशानी हुई। आसपास की घरों की छत से अस्पताल तक हमने सीढ़ी डाली और उसके बाद इन बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तकरीबन 11 से 12 बच्चे कुल बताए गए थे, जिनमें 6 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। आपको वो बातचीत सुनाते हैं। आखिर आग लगती कैसे है, क्या वजह है, क्या प्रिकॉशन है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग जी मौजूद हैं। अतुल सर, बहुत दुखद घटना हुई है दिल्ली के विवेक विहार में। पूरी घटना क्या थी सर, ये जिस तरीके से आग लगी, 7 बच्चों की मौत हुई? ये देखिए, कल 11:30 बजे के आसपास, 11:32 एग्जैक्टली है, उस टाइम में हमें कॉल मिला कि बेबी केयर सेंटर विवेक विहार के आसपास इसमें आग लग गई है और इसमें ब्लास्ट हो रहे हैं। हमने शुरू में 7 गाड़ियां भेजी थी और बाद में फिर नजाकत देखते हुए बताया कि अंदर बच्चे हैं, छोटे नवजात बच्चे हैं, तो टोटल करीब 14 गाड़ियां वहाँ भेजी गई थी। आग बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई बिकॉज उसमें ब्लास्ट हुए। टोटल 5 ब्लास्ट बता रहे हैं कि सिलेंडर फटे, ये प्रोबेबली ऑक्सीजन के सिलेंडर थे और इस वजह से पूरी बिल्डिंग फायर में हो गई। अगर आपने फोटोग्राफ देखे होंगे तो देखा होगा पूरी बिल्डिंग फायर में थी। क्योंकि छोटे बच्चे थे, वो खुद निकल नहीं सकते, तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग काम था। तो हमने 2 टीमें बनाई, एक टीम फायर फाइट करी और दूसरी टीम ने और वहाँ के लोगों की मदद से बच्चों को निकाला। क्योंकि दोनों काम हमें इकट्ठे करने थे, वो बच्चे ना तो रो सकते थे ना अपने आप कोई एक्शन ले सकते थे, तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। 12 बच्चों को हमने निकाल के रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेजा। अनफॉर्चुनेटली 6 की कली हो गई थी और एक बताया गया कि अभी 7 बच्चों की मौत हो गई है। बहुत दुख की बात है, हमारे इतने एफर्ट्स के बाद भी हम जो इन बच्चों को जो सबको बचा नहीं पाए। ये आग क्योंकि ब्लास्ट हुए थे इस वजह से पूरी बिल्डिंग में फैली और एक बगल की बिल्डिंग में भी लगी, जो घर था उसमें भी आग लग गई थी। उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई और जो ये कन्फाइंड आप कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल तक ही रही। सर, एक सवाल ये है कि आप लोगों को फायर की खबर मिली, वहां पर आप लोग जब मौके पर पहुंचे, अस्पताल में तमाम स्टाफ कर्मचारी होते हैं, क्या वो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे अंदर, या वो लोग आग देखते ही बच्चों को छोड़ करके भाग गए थे और आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि जो कॉल आई थी कॉलर ने ही बताया था कि सर वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये लोग शायद निकल गए थे क्योंकि सारे बच्चे हमें ही निकालने पड़े, ये लोग भाग गए होंगे बिकॉज पूरी बिल्डिंग फायर में हो गई थी। अस्पताल का कोई कर्मचारी आपको हमें एक्चुअली उस टाइम में जब मैंने अपने अफसर से बात की थी कि डिटेल लो कितने बच्चे, क्योंकि देखिए आग लगी 12 निकाले, पर क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे न्यू बॉर्न है तो हमने कहा था किसी हॉस्पिटल वाले से पूछो, तो उसने बताया कि सर अभी कोई दिख नहीं रहा, ना कोई नर्स दिख रही है ना कोई हॉस्पिटल वाला वहाँ
मे बी बिकॉज ऑफ ब्लड दे मस्ट हैव इंजर्ड, दे मस्ट हैव रेस्क्यू हिमसेल्फ। बच्चों को तो उठा नहीं पाए वो लोग, ऐसा मेरे को लग रहा है। यानी अगर बच्चों को नहीं उठा पाए, अपनी जान बचा करके वहां से भागे, ये नजर आ रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है अभी तो फिलहाल। ऐसा लग रहा हाँ, है। जी। सर, दूसरी बात यह है कि कितना मुश्किल हुआ रेस्क्यू कराने में, क्योंकि 120 गज की बिल्डिंग थी, एक ही रास्ता था, सीढ़ी थी जो अंदर ऊपर की तरफ जाती है। उस तक पहुंचने के लिए बता रहे हैं कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी खिड़की के ऊपर जो है सीढ़ी लगाई थी, निकाला। कितना मुश्किल हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए क्या था, मैंने बताया क्योंकि इस बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया था तो पूरी बिल्डिंग फायर में हो गई थी, तो इसलिए आप जो नॉर्मल स्टेयरकेस से यूज नहीं कर सकते। अगर आपने, मैंने फोटोग्राफ कल शेयर किए थे, इसीलिए हमने सब बच्चों को, हमारे जो फायरमैन थे, इसीलिए मैंने कहा 2 टीम बनाई गई। एक को चैलेंज ये था कि आप बच्चों को निकालें, बहुत छोटे बच्चे हैं, और दूसरा है कि आग को ही बुझाना है, नहीं तो आग फैल जाएगी। बगल में सब बिल्डिंग सटी हुई थी, तो इसीलिए खिड़की से, अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे तो खिड़की से बच्चों को निकाला गया, सारे बच्चों को, और एक तरफ से हमने फायर को कंटेन किया, फायर को फाइट किया, जिससे फायर आगे बढ़े ना और कूल डाउन भी हो जाए। बिकॉज अगर हीट और स्मोक कम होगी तो ये चैलेंजिंग होता, क्योंकि बच्चे इतने छोटे हैं, आप उनको, मैं ऐसे कैसे एक्सप्लेन नहीं कर, इतने छोटे जो 10 दिन के 15 दिन के, उनको उठाना, उनको संभाल के निकालना, उनको चोट ना लग जाए, बिकॉज वो तो कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकते। तो इस बार रियली टफ चार्ज। बच्चे रो रहे थे या बेहोशी की हालत? नहीं, बच्चे तो बहुत छोटे थे ना, वो रो रहे थे। आप देखिए इतना धुआं था, ब्लास्ट हो रहा है, तो इतना टाइम हमें ये नहीं मिला। हम तो छोटे छोटे बच्चों को फटाफट, लोगों ने ह्यूमन चेन जैसे बनाई हमारे, क्योंकि आग के अंदर जनता तो जा नहीं सकती, हमारे आदमी ऊपर गए, उन्होंने फटाफट नीचे दिया और लेके फटाफट हॉस्पिटल में। जनता जो कोशिश कर रही थी कि सीढ़ी लगा के बचाए उनको, वो नाकामयाब रही। आप लोगों ने सीढ़ी लगाई और आप लोगों हमने साइड की बिल्डिंग से अंदर भेजे और फिर एक ह्यूमन चेन बनाई गई, लोग खड़े हो गए क्योंकि बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊंची थी, और आप एक एक करके जैसे ह्यूमन चेन बनाई जाती, उससे तुरंत बच्चों को बाहर निकाला गया सारों को।